हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया ही होंगे। चलिए आज की वकेब की सीरीज स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, वकेब में आज से हमारा स्टार्ट होगा दोस्तों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड आज से स्टार्ट हो गया दोस्तों। ठीक है, ज़बरदस्त कंटेंट आपके लिए लाया हूँ दोस्तों। अल्फ़ाबेट के हिसाब से चलेगा। ठीक है, जितने भी चलेंगे अल्फ़ा ए लेटर से ही चलेगा। ठीक है, ए लेटर, फिर बी लेटर, फिर सी लेटर। ठीक है, जितने लेटर हैं ए से लेकर जेड तक जितने भी लेटर हैं। ठीक है, ऐसे सीरियल वाइज चलेगा। ठीक है, हमारा सीरीज इसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन होने की कहीं ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। सारा कंटेंट आपको फ्री में यहीं पे मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ज़्यादा समय ना व्यतीत करते हुए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वकेब की सीरीज इडियम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अनेक शब्दों का एक शब्द या फिर एक शब्दों का अनेक शब्द। ठीक है, मतलब दोनों एक ही है। ठीक है, चाहे इधर से पढ़िए चाहे इधर से पढ़िए, दोनों एक ही है। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका 4 नंबर इसमें पक्का आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा कम समय में ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। पहली क्लास है आज। ठीक है, चलिए पहला है हमारा वर्ड अवेटर। अवेटर का मतलब होता है दोस्तों कसाई खाना। अवेटर का मतलब होता है दोस्तों कसाई खाना। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? अवेटर का मतलब होता है हमारा कसाई खाना। ठीक है, इसे बोलते हैं प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड। ठीक है, ऐसी जगह जहाँ पे जानवरों को काटा जाता है या फिर मारा जाता है। ठीक है दोस्तों, उसे बोला जाता है कसाई खाना बोला जाता है। समझ में आया दोस्तों? अवेटर। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा है एबॉट। एबॉट का मतलब होता है दोस्तों मठाधीश। मठाधीश, इसका वर्ड है दोस्तों ए मैन हु इज द हेड ऑफ ए मोनेस्ट्री। हेड ऑफ ए मोनेस्ट्री। ठीक है, मठाधीश जैसे आश्रम, किसी आश्रम का जो मठाधीश होता है। ठीक है, जैसे कोई आश्रम है। ठीक है, उस आश्रम का जो मठाधीश होता है, जो मतलब प्रमुख बाबा होता है, उसे बोला जाता है मठाधीश। मतलब उसका मालिक, उसका क्या है? मालिक है, उसे बोला जाता है एबॉट बोला जाता है दोस्तों, मठाधीश बोला जाता है। समझ में आया दोस्तों? चलिए अगला वर्ड हमारा है एब्रीविएशन। एब्रीविएशन का मतलब होता है दोस्तों लघु रूप, मतलब छोटा, संक्षिप्त रूप। ठीक है, मतलब छोटा जो हो उसे बोला जाता है लघु रूप, मतलब छोटा। ए शॉर्टन फ्रॉम ए वर्ड। ए शॉर्टन फ्रॉम ऑफ ए वर्ड, या फिर इसको बोल सकते हैं फ्रेजेज। मतलब बड़ी चीज का मतलब छोटे रूप में लिखना। ठीक है, जैसे आंसर आप लिखे होंगे अति लघुत्तरी प्रश्न, अति लघुत्तरी प्रश्न लिखे होंगे ना। मतलब दो लाइन 4 लाइन में जो हमारा उत्तर आ जाए उसे बोला जाता है एब्रोविएशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? एब्रोविएशन बोला जाता है। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा है एब्डिकेशन। एब्डिकेशन का मतलब होता है धार्मिक स्थान। ठीक है, धार्मिक स्थान, इसे बोला जाता है वर्चुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी। वर्चुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी मतलब धार्मिक स्थान जहाँ पे आप पूजा पाठ करने जाते हैं। ठीक है, पूजा स्थल जहाँ पे होता है उसे धार्मिक स्थान बोला जाता है। ठीक है, जैसे आश्रम में आप चले गए तो वहाँ पे धार्मिक स्थान है। कहीं पे आप दर्शन करने चले गए, जैसे वैष्णो देवी आप दर्शन करने चले गए। ठीक है, उसे बोला जाता है धार्मिक स्थान, एब्डिकेशन बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला वर्ड हमारा है एब्स्ट्रस। एब्स्ट्रस का मतलब होता है दोस्तों समझने में मुश्किल। समझने में मुश्किल, इसे बोला जाता है हार्ड टू अंडरस्टैंड। मतलब समझने में मुश्किल, ऐसी चीज जो समझने में मुश्किल हो। ठीक है, जैसे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको समझने में मुश्किल आ रही है, समझने में मुश्किल आ रहा है, तो उसे बोला जाता है एब्स्ट्रस। एब्स्ट्रस, या फिर बोल सकते हैं इसको
हार्ड टू अंडरस्टैंड बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला वर्ड हमारा है एसेंचुएट। एसेंचुएट का मतलब होता है जोर देना। एसेंचुएट का मतलब होता है जोर देना। इसे बोला जाता है गिव मोर फोर्स। गिव मोर फोर्स आर इम्पॉर्टेंस टू। इम्पॉर्टेंस टू, ठीक है। जोर देना मतलब जैसे सीरियल की तैयारी कर रहे हैं आप, ठीक है, तो आप सबसे ज़्यादा फोकस्ड हैं, सबसे ज़्यादा जोर किस पे देंगे, अपने कंटेंट पे देंगे, ठीक है। जैसे कंटेंट पे देंगे, जब जब तक आपको कंटेंट आपको अच्छे से रिवाइज नहीं होगा, पता नहीं होगा कंटेंट, ठीक है, क्या आता है सीरियल में, तो जब तक उस पर जोर नहीं लगाएंगे तो आपका सीरियल नहीं निकलेगा। तो इसे बोला जाता है एसेंचुएट बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो पढ़ा रहा हूँ तो कंटेंट पे बहुत तगड़ा काम कर रहा हूँ, ठीक है, इतनी तगड़ा कंटेंट पे काम कर रहा हूँ, वो भी फ्री में आपको दे रहा हूँ, ठीक है, तो उसे बोला जाता है एसेंचुएट बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला वर्ड हमारा है एकम्प्लिश। एकम्प्लिश का मतलब होता है सह अपराधी। एकम्प्लिश का मतलब होता है दोस्तों सह अपराधी। से बोल सकते हैं हेल्पर इन ए रॉन्ग डेड और क्राइम। ठीक है, अपराधी एक होता है जो मेन होता है, ठीक है, सह अपराधी का मतलब होता है जो उसके आदमी होते हैं, जो उसके आदमी, जैसे मूवी में आप देखते हैं एक मेन गुंडा होता है, ठीक है, उसके बाद बहुत सारे उसमें उनके पालतू चेले होते हैं, तो उसे उन्हें बोला जाता है सह अपराधी, एकम्प्लिश। एकम्प्लिश बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा है एडेंडम। एडेंडम का मतलब होता है परिशिष्ट। एडेंडम का मतलब क्या होता है दोस्तों, परिशिष्ट होता है। इसे बोलते हैं थिंग टू बी एडेड, थिंग टू बी एडेड एट द एंड ऑफ ए बुक। थिंग टू बी एडेड एट द एंड ऑफ ए बुक, इसे बोला जाता है परिशिष्ट बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए अगला वर्ड हमारा है एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है दोस्तों वनारोपण। इसका मतलब होता है वनारोपण। ठीक है, द एक्ट ऑफ फॉरेस्टेशन बाय प्लांटिंग मेनी ट्रीज। द एक्ट फॉर फॉरेस्टेशन बाय प्लांटिंग मेनी ट्रीज, इसे बोला जाता है वनारोपण। मतलब पेड़ों को लगाना। जब पेड़ लगाते लगाते 1000 2000 3000 अगर पेड़ लगा देते हैं आप एक जगह पे, तो उसे बोला जाता है वन। वहां पे वन बन जाता है, मतलब बहुत सारे पेड़ हो जाते हैं तो वन बन जाता है, बाग बन जाते हैं वन, तो उसे बोला जाता है वनारोपण। ठीक है, वनारोपण जब लगाया जाता है तो उसे वनारोपण बोला जाता है। ठीक है, एफॉरेस्टेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा है एजेंडा। एजेंडा का मतलब होता है घोषणा पत्र। एजेंडा का मतलब होता है दोस्तों घोषणा पत्र। इसे बोल सकते हैं आइटम्स ऑफ बिजनेस फॉर कंसिडरेशन एट ए मीटिंग। ऐसा ऐसी वस्तु, मतलब जैसे कोर्ट में आप लोग जाते हैं, किसी का केस अगर हो जाता है तो वहाँ पे घोषणा पत्र एक सुनाई देता है, देते हैं। ठीक है, घोषणा पत्र, इसमें आप फॉर्म भरिए, ऐसा ऐसा है, ऐसा करना होगा, ठीक है, आपको मतलब घोषणा पत्र आपको देते हैं। ठीक है, इसे बोला जाता है एजेंडा। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा है एग्रीसेसर। एग्रीसेसर का मतलब होता है दोस्तों आक्रमणकर्ता। आक्रमणकर्ता, इसको बोल सकते हैं सम वन हु अटैक्स। सम वन हु अटैक्स का अटैक्स फर्स्ट का मतलब होता है दोस्तों आक्रमणकर्ता। जो जैसे राजा महाराजा पहले क्या करते थे, युद्ध करते थे, युद्ध में क्या करते थे, एक दूसरे पर आक्रमण करते थे, ठीक है, मारपीट करते थे, आक्रमण करते थे, तभी युद्ध होता था, उसे बोला जाता है एग्रीसेसर बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा है एलियन। एलियन का मतलब होता है गैर नागरिकता, जिसके पास गैर नागरिकता हो। जैसे आप पीके मूवी देखे होंगे, ठीक है, पीके मूवी में आमिर खान एलियन बन के आया था, मतलब दूसरे ग्रह से आ गया था, उसे बोला जाता है एलियन। ठीक है, गैर नागरिक जो हो, ठीक है, दूसरे देश से कहीं चला है, दूसरे जगह से चला आया, ठीक है, उसे बोला जाता है एलियन। ठीक है, वन हु बिलोंग टू डिफरेंट कंट्री रेस ऑफ ग्रुप, जो अपने ग्रुप से भी, मतलब ऐसी कंट्री जो हमारे ग्रुप से बाहर हो, ठीक है, उसे बोला जाता है गैर नागरिक। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा है
अल्ट्रिस्ट, अल्ट्रिस्ट का मतलब होता है दोस्तों वन हु लिव्स एंड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। इसको बोलते हैं अल्ट्रिस्ट। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? अल्ट्रिस्ट, मतलब परोपकारी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? चलिए अगला वर्ड हमारा है एमेटर। एमेटर का मतलब होता है दोस्तों गैर पेशेवर। ठीक है, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो हमारे जो बाप दादा थे वो पढ़ाते नहीं थे, तो हम इन्हें क्या बोल सकते हैं? मतलब गैर पेशेवर हैं। मतलब मैंने ही स्टार्ट किया, पिछली जो हमारी पीढ़ी थी उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया था, पढ़ाई नहीं करते थे, उन्हें बोला जाता है गैर पेशेवर बोला जाता है। ठीक है, इसको बोल सकते हैं लैकिंग प्रोफेशनल स्किल, जिसके पास प्रोफेशनल स्किल नहीं हो। ठीक है, आर एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज जिसके पास नहीं होती उसे बोला जाता है गैर पेशेवर बोला जाता है। ठीक है, चलिए समझ में आया दोस्तों? अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला वर्ड हमारा है एम्बिगियस। एम्बिगियस का मतलब होता है दो अर्थों वाला। ठीक है, एम्बिगियस का मतलब होता है दो अर्थों वाला। ठीक है, एम्बिगियस का मतलब क्या होता है दोस्तों? दो अर्थों वाला, जिसका दो अर्थ निकले। ठीक है, जैसे कनक, कनक मतलब क्या होता है? धतूरा होता है। कनक मतलब क्या होता है दोस्तों? सोना भी होता है। तो इसे बोल सकते हैं इसका दो अर्थ निकला है। तो मतलब मीनिंग एक ही है लेकिन अर्थ जिसका दो है, इसे बोल सकते हैं हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग। जिसके दो अर्थ निकले उसे बोलते हैं एम्बिगियस बोलते हैं। समझ में आया दोस्तों? चलिए अगला वर्ड हमारा है एम्बिगियस, दो अर्थों वाला। ये रिपीट हो गया वर्ड। ठीक दोस्तों, इसको बोलते हैं हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग। ठीक है, वन पॉसिबल मीनिंग। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा है एम्बीडेक्स्ट्रोस। एम्बीडेक्स्ट्रोस का मतलब होता है दोस्तों दोनों हाथों से निपुण, दोनों हाथों से निपुण। इसको बोलते हैं इक्वली स्किलफुल विथ ईच हैंड। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत ही निपुण हो, मतलब जो गुणवान होता है, ऐसा व्यक्ति जो गुणवान होता है, उसको जो भी बोलो अच्छे से एकदम स्किलफुल तरीके से परफेक्टली करता है, उसे बोलते हैं दोनों हाथों से निपुण, एम्बीडेक्स्ट्रस बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? चलिए आज की यहीं पे हमारी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास समाप्त होती है दोस्तों। ठीक है, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों, नमस्ते नमस्कार।